हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। मैं अकेले यहाँ कैसे गुजारा करूँगी, बिना कैसे रहूँगी? प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। रिलैक्स शाज़मा, यूकी कौन सा इतना दूर है? मैं अपना काम निपटा कर दोबारा जल्द आ जाऊंगा। तुम्हारा जब तक ये खुला वाला मामला भी हल हो जाएगा। मैंने वकील से बात कर ली है, तुमसे 1-2 दिन में कांटेक्ट करेगा। क्या हो गया तुम्हें? कैसे उठाऊंगी? मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती। तुम कुछ बहाना करके हम नहीं जाओ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इस हद तक गिर सकते हो। मेरे ही घर में, मेरे ही नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। क्या समझ रहे थे तुम लोग? मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं बेवकूफ हूं, मुझे पागल बनाते रहोगे। ऐसी कोई बात नहीं सुभान। खामोश और दूर रहो मुझसे। बाद में बात करूंगा, पहले इससे तो बात करूं जो मेरा खून है। क्या कमी रह गई थी मेरी जो तुमने ये सब कुछ कर दिखाया? और कुछ नहीं, तो इस रिश्ते अपने बेटे की तरफ पाला तुम्हें, मेरी पीठ में छुरा। अंकल ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दें। जो तुम्हारे और मेरे दरमियान था, अरे इस रिश्ते का थोड़ा क्या कहोगे तुम? तुम्हारे पास कहने को है क्या? तो मैं जान चुका था, लेकिन तुम्हारा किरदार इतना घटिया होगा इसका मुझे आज पता चला। और तुम इतनी जिद्दी और खुदसर थी। बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। खबरदार, अगर मेरे किरदार के बारे में बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अगर हम दोनों चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। वैसे बताने ही वाले थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप होते कौन है मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? शादी? कौन सी शादी? तुम्हें किसने बोला? अच्छा हुआ कि आपने हमारी बातें सुन ली। कि मैं तुम जैसी खुदसर और धोखेबाज लड़की से शादी करूंगा? क्या मतलब है शावेज? हम तो शादी करने वाले हैं ना। तुमने ऐसे सोचा भी जिस तरह तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला? यानी तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे? हाँ, मुझे अपनी मोहब्बत के छोटे जाल में फंसाकर मुझे तड़पता छोड़कर अपने कजन से शादी कर ली थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं वो सब कुछ भूल गया हूँ? बिल्कुल ठीक कहता था तुम्हारे बारे में। तुम जैसी औरत किसी की नहीं हो सकती, तक जा सकती हो, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है, अपने मुफाद के लिए। तो आई एम सॉरी अंकल, सब कुछ एक ड्रामा था, ताकि मैं इस औरत के चेहरे से मासूमियत का नकाब साथ दिला सकूं कि आपने इससे शादी करके इतनी बड़ी गलती। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप पिछड़ने क्या बोला तुमने? क्या बोला तुम मुझे? रुक जाओ शाज़मा, कंट्रोल करो। नहीं छोड़ूंगी। कंट्रोल करो। आज के बाद ये मेरे घर में कदम न रखे। क्या हुआ है सुभान भाई? क्या किया इसने? ये तुम अपनी बहन से पूछो, क्योंकि इसका कारनामा अपनी जबान से बयान करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरी इज्जत को पैरों के तले रौंद डाला। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे मेरे भांजे के साथ अफेयर चला। उसको बस छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। मैंने तुम्हें रंगे हाथों शावेज के साथ पकड़ा है। आप मुझे खुद बताएं, मैं खुद इनके साथ गई थी, मैं फिर ऐसी हरकत क्यों करूंगी? और धोखा देना तुम्हारी फितरत है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही शावेज है ना जिससे और मुझे इसी तरह धोखा दे रही थी जिस तरह आज उनको दे रही।
मैं बदकिस्मती से इसका एक हस्बैंड हूं। सच का पता है आपको? आप बता देना सच बोल रहा है और कौन झूठ। सारी जिंदगी इस बोझ तरह नहीं गुजार सकता। जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि मैं एक बार ही फाइनल डिसीजन ले लूं। ये सब कुछ तुमने, मैं सुभान अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं शाज़मा। सुभान। दोस्तों, ड्रामा सीरियल हुस्सर की लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसे ही सुभान को शावीज़ और शाज़मा को दोनों को आपस में देखते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, तो जिसके बावजूद जो उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है वो शाज़मा को और शावीज़ को अच्छी खासी सुनाता है और शावीज़ को कहता है तुम तो मेरा खून थे, तुम्हें तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप कम से कम अपने रिश्ते का भी तो लिहाज करते, तुम अपनी ममानी के साथ ये फेर चला रहे हो। जिसके बाद शाज़मा बोलती है कि सुभान हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं तो बहुत वैसे भी आपसे जान छुड़वाना चाहती थी, अच्छा हो गया कि आपको तमाम बातों का पता चल गया। जिसके बाद शावीज़ इस बात को लेकर बोलता है कि शाज़मा आपको किसने बोला है कि मैं आपसे शादी करूँगा, पागल तो नहीं होगी हो? मैं तो सिर्फ जैसे आपने मेरे साथ धोखा किया था मैं भी सेम तुम्हें वैसे ही तुम्हारे साथ सिर्फ ड्रामा कर रहा था, क्योंकि आपने भी मुझसे धोखा किया था। मुझे चीट करने के बाद आपने ज़ीशान से शादी कर ली थी। जिसके बाद तो शाज़मा की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और सुभान अहमद जो है वो इसकी बात को लेकर शाज़मा को घर से निकाल देते हैं और धक्के देकर वहाँ से निकालता, उसके घर छोड़ के आता है और बोलता है कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। मुझे अगर पता होता है कि आप लोग इतने लालची और इतने घटिया और बदकिरदार हो तो मैं कभी भी इस तरह की लड़की के साथ शादी नहीं करता। और वो शाज़मा को तलाक देता है और वहाँ से चलता बनता है। शाज़मा को पूरी ज़िंदगी अपनी तमाम की गई गलतियों की सज़ा मिल जाती है। शाज़मा दूसरी तरफ भी अपना घर उजाड़ कर बैठ जाती है। बाकी तमाम फैमिलीज़ खुश खुश कर मना रही है, लेकिन शाज़मा जो है बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। शाज़मा ने जितनी भी गलतियाँ की हैं उसके बावजूद उसकी तमाम सज़ा उसको मिल चुकी है। ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में